इस वक्त ज्वाइन कर लिया एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, आर्मी चीफ ने बड़ी क्लियर बातें आज की हैं और लग ये रहा है कि इदारे की पॉलिसी कदरे वाज़े अंदाज में आज पेश की है। उन्होंने कहा है कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है, आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। हमें पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर को फ़रोग़ देना है। तो आप क्या समझते हैं कि तमाम सियासी जमातें इसका फिर खैर मकदम करेंगी, या पहले ये कहा जाता रहा कि मुदाखलत की जाए और बार बार अलकाबात भी वो शामिल किए गए और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि न्यूट्रल और इस तरह की चीज़ें, और जो जाली और झूठे बयानिए बनाए गए, उस पर आपके क्या कमेंट है? देखिए, ये इसमें शक नहीं कि 2021 में फौज ने ये फैसला किया था कि हमें सियासी मामला से दूर रहना चाहिए, लेकिन इस फैसले के बाद और ये भी था कि इस फैसले में कर्नल लेवल के ऑफिसर्स भी शामिल किए गए थे और बड़ी डेलिब्रेशन हुई थी पूरी फौज के अंदर, और ये फैसला किया गया कि 20 साल तक इस जो फैसले को छेड़ा नहीं जाएगा और इसमें किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन फौज की तरफ से नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद दो ऐसे मामले आए कि जिसमें फौज को इंटरवेंशन करनी पड़ी। पहला जो मामला था वो था जब इमरान खान साहब ने अचानक एतमाद का वोट लेना था, और उस वक्त ज़ाहिर अफोर्ड नहीं किया जा सकता था क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त खासे मुश्किल हालात में था। अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजें निकल रही थी, पाकिस्तान फैटअप के अंदर फंसा हुआ था, इकॉनमी बहुत ख़राब थी और सऊदी अरेबिया और अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के उस वक्त आइडियल नहीं थे। लिहाजा फौज को इंटरवेंशन करनी पड़ी, सारे MNAs को लाना पड़ा, कई MNAs को पार्लियामेंट लॉजेस में कमरों में रख के बाहर वहाँ फोर्स खड़ी करनी पड़ी, कई लोगों को कंटेनर्स में रखना पड़ा, कई लोगों को सेफ हाउसेस में रखना पड़ा, और फिर जाके 176 वोट इमरान खान साहब के लिए पूरे किए गए। और उस वक्त भी फौज फिर सेकेंडली इंटरवेंशन दूसरी मरतबा उस वक्त हुई जब EVM का बिल था और फैटअप का बिल था जो पार्लियामेंट ने पास करना था, और उस वक्त अपोजिशन नहीं मान रही थी, तो फिर इमरान खान को सपोर्ट करना पड़ा। लिहाजा ये जो दो मिसालें हैं ये साबित करती हैं कि आप आर्मी को आइसोलेशन में नहीं रख सकते। अगर पाकिस्तान के अंदर को पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी, सड़कों के ऊपर मुजाहरे हो रहे होंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा होगा, या पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी ठीक प्रॉपर नहीं चल रही होगी, या इमरान खान साहब पूरे मुल्क को मफलूज कर देंगे, तो फौज अपने आप को साइड पर नहीं रख सकेगी। इसमें कोई शक नहीं कि फौज ने यह फैसला किया है कि वो इंटरवेंशन नहीं करेगी, और गवर्नमेंट बनाने में, गवर्नमेंट चलाने में, गवर्नमेंट गिराने में वो किसी किस्म का इनका अमल दखल या हाथ नहीं होगा। लेकिन क्या फौज इसके ऊपर अमल भी कर सकेगी, वो मुझे जरा मुश्किल लगता है, क्योंकि गंद पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा पड़ चुका है कि अब इस गंद को साफ करना भी फौज की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये जो सूरत हाल इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर, हमें ये मानना पड़ेगा कि इसकी जड़ें माजी के अंदर गुंदी हुई हैं। 2014 में जो कुछ हुआ, 2013 में जो कुछ हुआ, 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, ये वो हकीकतें हैं कि जिसको आप माइनस नहीं कर सकते। तो ये गंद जाहिर है उस वक्त की गलतियां थी इस्टेब्लिशमेंट की, या फिर पाकिस्तान के सियासतदानों की, या बिल्कुल। लेकिन चौधरी साहब, आज का एक और अहम मामला भी तो है ना, वो नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, और आज आपने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का भी इंटरव्यू किया है, तो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से डार साहब ने कुछ बताया आपको आज? देखिए, एक तो दो तैनातियां होनी है, एक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की होनी है, उनकी जो मुद्दत है 27 नवंबर को पूरी हो रही है, और दूसरे आर्मी चीफ हैं जिनकी मुद्दत 29 नवंबर को पूरी हो रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग निकलेंगे। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन होगा वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का होगा, और इसे तस्लीम किया है इसहाक डार साहब ने, और वो मेरा ख्याल है 25-26 तारीख को ये नोटिफिकेशन होगा। ये इमीडिएट नोटिफिकेशन नहीं हो रहे, ना आज होंगे ना कल होंगे, ये थोड़ा सा डिले है प्रोसेस, ये फौरन नहीं होगा। जैसे हमें तवक्को थी ना कि आज ये आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो आज नहीं आ रहा है, और कल भी मेरा ख्याल है कि नहीं आ रहा। ये परसों पे जाएगी बात, और पहला जो नोटिफिकेशन होगा वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का होगा, और वहां पे अगर स्मूथली वो ये हो जाता है तो उसके बाद आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन आएगा। बाकी अगर सदर साहब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं 48(1) के तहत, वो 15 दिन तक इस समरी को, इस नोटिफिकेशन को होल्ड कर सकते हैं, और इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट दोबारा नोटिफिकेशन जारी करती है तो फिर वो मजीद 10 दिन इसको होल्ड कर सकते हैं, तो 25 दिन वो होल्ड कर सकते हैं इसको। अगर सदर साहब इसके मामले में कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो एक प्लान B बना रखा है गवर्नमेंट ने, जिसका जिक्र इसहाक डार साहब ने किया है कि हमने एक ऐसा प्लान बनाया है कि जिसमें किसी किस्म का प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो रखना नहीं डाल सकते इस वाली सूरत हाल में। अब वो प्लान B दो किस्म के हो सकते हैं। एक प्लान B ये हो सकता है कि जो जनरल आसम मनीर साहब हैं,
उनको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया जाए। जब उनको इस ओहदे पे रखा जाएगा तो फिर 27 नवंबर की जो एक ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो जाएगी, लिहाजा कोई इशू उनका नहीं होगा। और उसके बाद जनरल सहर शमशाद साहब जो उनके बाद दूसरे नंबर पे है, उनको आर्मी चीफ बनाती है। अगर इस तरह होता है तो फिर ये स्मूथ होगी, फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर ये रिवर्स हो जाता है और अगर जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया जाता है तो फिर जाहिर है उनका 27 नवंबर का एक इशू है जिसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ करना है। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि शायद गवर्नमेंट उनको 4 स्टार जनरल एलिवेट कर दे और उसके बाद अगर सदर साहब की तरफ से कोई रखना डाला जाता है तो ये 10, 15, 20 दिन का एक क्वेश्चन है, उसको जैसे तैसे गुजार के तो वो अपने ओहदे पे तैनात हो जाए। तो गवर्नमेंट ने कोई प्लान बी बना रखा है इसमें, जिसका इसाकदार साहब ने जिक्र किया। तो चौधरी साहब, सिर्फ मुख्तसर अगर आप ये बता दें कि समरी तो एक आई है लेकिन जो नोटिफिकेशंस होंगे वो 2 होंगे, ऐसे ही है? जी, नोटिफिकेशन 2 होंगे। नोटिफिकेशन 2 होंगे। पहला जो नोटिफिकेशन है वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का होगा और दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो आर्मी चीफ का होगा। और ये मेरा जाती ख्याल, गट फीलिंग मेरी ये है, जो मैंने उनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया कि ये नोटिफिकेशन ना आज आ रहा है ना कल आ रहा है। ये मेरा ख्याल है ये परसों तक मामला जाएंगे। ठीक है, ये मामला आपके ख्याल में परसों तक जा सकते हैं। जावेद चौधरी साहब, अमीन इलियास राना साहब, रहमान अदर साहब, आप सब लोग हमारे साथ मौजूद रहिए, आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ है न्यूज़ हेडलाइंस का। एक्सप्रेस न्यूज़ हेडलाइन।